महामारी में समर्पित योद्धाओं का ज्ञापन। कोविड-19 महामारी की रोकथाम, कोरोना मरीजों के इलाज और उपचार हेतु नियुक्त किए गए कोविड-19 चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ एवं सपोर्ट स्टाफ को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा संवर्ग में सम्मिलियन कर चिकित्सक विहीन प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पद स्थापना करने और समान कार्य समान वेतन के आधार पर मासिक मानदेय के संबंध में ज्ञापन सौंपा। क्या है कोरोना योद्धाओं की मांग, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जिला चिकित्सालय पन्ना में अपनी सेवाएं दे रहे सपोर्टिंग स्टाफ, जिसमें डॉक्टर भी हैं, नर्सेस हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है, जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की लगातार सेवा कर रहे थे और उनकी जान बचाने का काम कर रहे थे, आज उनकी नौकरी खतरे पर है और वो एक अपना ज्ञापन सौंपने के लिए कलेक्टर के पास आए हुए हैं। उनसे जानते हैं ज्ञापन में क्या उनकी मांगे हैं और क्या उनकी मांग के लिए वो। आप लोग अभी यहाँ पर आए हुए हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने, क्या कितने सूत्रीय मांगे हैं और क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी कलेक्टर साहब से ये मांग है कि हम लोग पिछले निरंतर 1.25 साल से निरंतर कोविड में कार्य कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, आयुष चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, लैब टेक्नीशियन हैं और भी जूनियर स्टाफ्स हैं। तो सभी लोग निरंतरता से इतनी खतरनाक परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में सरकार के साथ थे और कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। सबसे फ्रंटलाइन वर्कर बन के काम कर रहे थे। जिस स्थिति में लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे थे, हम उन पेशेंटों के पास जाके काम कर रहे थे जो पेशेंटों से लोग नाम से डरते हैं। उनको हम लोग नर्सिंग स्टाफ कंटिन्यू वाइटल्स ले रहे थे, मेडिकेशन कर रहे थे और डॉक्टर्स भी, सारे लोग। और जब गवर्नमेंट का हम लोगों से काम निकल गया तो वो हम लोगों को पिछली बार भी उन्होंने ऐसे ही किया था। 1 साल काम करने के बाद नर्सिंग स्टाफ को उन्होंने बाहर कर दिया था, पूरी नर्सिंग स्टाफ को, कुछ डॉक्टर्स बचाए थे। इस बार फिर वो ऐसे ही करना चाह रहे हैं। तो हमारी कलेक्टर साहब से मांग है कि हम लोगों के कार्य को ध्यान में रखते हुए कम से कम परमानेंट ना सही तो हम लोगों को संविदा में तो नियुक्त किया जाए, क्योंकि जैसे नया संविदा स्टाफ लेके आ रहे हैं वो उनको ट्रेनिंग देंगे, फिर कार्य कराएंगे। हम लोग निरंतर 1 साल से 1.5 साल से काम कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग तो पारंगत है पूरी तरीके से, तो हमें रखा जाए। हमारे जितने स्टाफ हैं यहाँ पे कोविड कमांड में जितने लोग काम कर रहे हैं, हमारे सब हमारी जॉब वापस है। देखिए, आपकी जो मांग है, आप मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं, मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपेंगे। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अनशन में बैठेंगे, हम लोग धरना देंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पे अपना पूरी जिंदगी हम लोग इस पे निछावर कर चुके हैं। सब कुछ हम लोग ने दे चुका है, हमारे पूरा फैमिली हमारी इस पे डिपेंड है, हम लोग भी इस पे डिपेंड है। 2 बार आ चुके हैं हम लोग, एक बार निकाल दिया था, दोबारा हम लोगों को बुलाया है, दोबारा हम लोग आ चुके हैं। हम लोग भले ही स्वेच्छा से अपनी इच्छा से आए हैं, लेकिन हम लोग दे तो रहे ना, सामने वाले को पूरी केयर दे रहे हैं ना हम लोग। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा है? जैसे अभी आपने कहा कि हम लोग अनशन पर बैठेंगे, ऐसी पोजीशन में जो कोरोना के मरीज, पॉजिटिव मरीज जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनकी सेवा अभी आप लोग कर रहे थे, फिर उनका क्या होगा? वो मैं नहीं जानती, लेकिन बस इतना जानते हैं वो कंटिन्यू चलेगा। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग पेशेंट को छोड़ देंगे, लेकिन हम लोगों को कम से कम हम लोगों की इच्छाएं का तो मान रखें ना। हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं कि परमानेंट यहाँ पे 10 लोगों को नियुक्ति दी गई है, उन लोगों के साथ रहकर हम लोग भी काम कर सकते हैं। ये हम लोगों का भी ये है कि हम लोगों की हमारी जितनी मांगे हैं हम लोग, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, यहाँ पर जो स्टाफ नर्सेज हैं वो बता रही हैं कि इन लोगों की जो मांग है वो पूरी की जाए, क्योंकि स्वाभाविक रूप से अपना परिवार छोड़ के, अपनी जान जोखिम में डाल के और परिवार की जान जोखिम में डाल के ये लोग काम कर रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर्स भी हैं, उनसे बात करते हैं। इसकी जो मांग है जी, तो क्या अभी आपने इसके पहले भी डिमांड की थी अपनी मांग को लेकर कि आज ही कर रहे हैं? जी हाँ, पहले भी कर चुके हैं हम लोग। जब लास्ट टाइम पे पहला स्टैंड था कोविड का और उसके बाद जब निकलने का आया कि अब निकाल दिए जाएंगे, तब हम लोगों ने मांग की थी और ज्ञापन भी दिए थे कलेक्टर महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को। सभी तरीके से हम लोगों ने अपने अपने प्रयास किए थे शांतिपूर्ण। इस देश के साथ, सरकार के साथ, यहाँ के समाज के साथ हम लोगों ने मिल के काम किया है, तो सरकार भी हम लोगों के बारे में सोचे। क्योंकि 1 साल से भी ऊपर हो गया है, जो पुराना काम हम लोग कर रहे थे वो भी सब छोड़ छाड़ के बैठे हुए हैं।
अब इस टाइम पे फिर नया काम शुरू करना, और अब तो हम बेरोजगार हो गए ना। यदि ये नौकरी नहीं मिलती है तो इसके बाद तो हम लोग सभी लोग पूरे तरीके से बेरोजगार हो गए। जो पुराना काम था वो भी खत्म हो गया, और ये भी। देखिए, जैसा कि यहाँ पर जो स्टाफ नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि कोविड-19 जैसी महामारी के समय जब इन लोगों ने लोगों की सेवा की, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की सेवा की, और अब उनके साथ इस तरीके का व्यवहार जो किया जा रहा है, वो उसकी मांग को लेकर ये लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं और ज्ञापन भी दे रहे हैं। पूछता है पन्ना की भी राज्य सरकार से ये गुजारिश है कि इन लोगों की मांग पर ध्यान दिया जाए और जो भी उचित हो उस पर कार्रवाई की जाए। ये पैरामेडिकल स्टाफ है और नवीन क्या है, हाँ, आई चिकित्सक, ये जो है ना अभी कोविड-19 में जो है काम कर रहे थे। इसके बाद बीच में जो है ना इन लोगों को जो है जब फर्स्ट फेज के बाद जो है ना ये काम से जो है बाहर कर दिया गया था। तो ये जो है ना पुनः जो है ना सेकंड उसमें ये लोग फिर से वर्क में जो है ना इनको बुलाया गया है। ये चाह रहे हैं कि हमको जो है संविदा संवर्ग में जो है ना संविलीन कर दिया जाए। हमको जो है ये मुख्य जो है ना इनकी मांगे हैं। अब इनकी मांगे जो है ना पूरे प्रदेश स्तर पे जो है इन लोगों का ज्ञापन है, और इनको मांग जो है इनका जो है ना पॉलिसी मैटर है। तो शासन को जो है ये ज्ञापन जो है ना आप लोगों की जो है ना भेजी जाए। पूछता है पन्ना, क्या जिन लोगों ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय अपनी जान और अपने परिजनों की सुरक्षा की परवाह किए बिना दिन रात अपना फर्ज निभाते हुए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की सेवा की, उनकी भी सुनेगा कोई गुहार? पूछता है पन्ना। पूछता है पन्ना की अपील है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें।